हेलो फ्रेंड्स, मैं लोचन भट्ट। और हमने जैसे कि बात की थी प्रीवियस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने। उसमें से 4 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक और नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं। केशव टेक्स अ लोन ऑफ 9,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 8.5% फॉर 2 years 8 months, देन टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न बाय हिम विल बी। देखो, ये भी एक नया टाइप है। इसमें क्या है कि जो टाइम है वो 2 ईयर और मंथ दोनों में मिक्स दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। P इक्वल टू 9,000 रुपीज, रेट कितनी है यहाँ पे 8.5%, और टाइम टाइम है यहाँ पे 2 ईयर 8 मंथ। देखिए, 2 ईयर 8 मंथ को हमें कंप्लीटली मंथ में चेंज करना होगा। तो 2 ईयर में होते हैं 24 मंथ्स। 24 में अगर 8 मंथ और ऐड कर देते हैं, 8 मंथ और क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितने मंथ होते हैं यहाँ पे 32 मंथ्स। 32 मंथ्स। अगर मंथ को ईयर में कैलकुलेट करना चाहें तो जब भी मंथ से ईयर में कन्वर्ट करते हैं अपन, तो डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। अब ये आंसर है वो किस में आ गया, ईयर्स में। तो हमारा टाइम कितना आ गया 32/12 ईयर। क्लियर है क्या बात? ठीक है। मेन काम हमारा इस क्वेश्चन में यही था। उसके आगे बाकी सब चीजें कॉमन है। हमें पूछा गया है देन टोटल अमाउंट टू बी, तो अमाउंट निकालना है, हमें ए निकालना है। ए के लिए आपको अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो ऐसा इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 9,000, रेट कितनी है 8.5, टी टाइम कितना है 32/12, और अपॉन 100 यहाँ लिख देते हैं। पूरी लाइन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई एसेंशियल नहीं है इसमें। ठीक है, पॉइंट को देखिए, पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, इसलिए हम एक और जीरो नीचे लगा लेंगे। क्लियर है क्या बात? 30 से 30 कैंसल। थ्री की टेबल में कितनी, 9 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, एंड 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स। क्या था, क्लियर है? 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, और 32 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। थोड़ा इसको अच्छे से वापस लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 8, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 240 रुपीज। मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है अब, 2040 रुपीज। क्या इतना क्लियर हो गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलने के बाद अब हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है 9,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2040, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 11,040 रुपीज। ये अमाउंट आ गया हमारा, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसमें क्या हो, टाइम ऐसे ईयर मंथ इस टाइप के इस फॉर्मेट में हो। तो ये एक और पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम, द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 रुपीज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5%। हमें पूछा है प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको फाइंड प्रिंसिपल ऐसा नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल पे जिसपे हमें 1 रुपये इंटरेस्ट पर डे मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1 रुपीज, लेकिन ये कितना है, एक दिन का है। हम जब भी टाइम कैलकुलेट करेंगे तो साल में, मतलब ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पर डे का टाइम होगा, एक दिन में अगर 1 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है तो 365 डेज, 365 दिन में कितने रुपए आएंगे 365 तो कितने 365 रुपीज कितने टाइम में? अब एक साल है, एक दिन नहीं हुआ, क्योंकि 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, रेट हमें 5% दी हुई है, और टाइम भी क्या हो जाएगा 1 ईयर। क्या क्लियर है? हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है अच्छे से। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 365 इक्वल टू पी, पी क्या है प्रिंसिपल नहीं पता हमें, रेट है 5%, टाइम है 1/100। 5 × 1 कितना होता है 5/100, और इक्वल के इधर क्या था 365।
देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो भी सिंबल नंबर के आगे होता है, अगर नंबर को अपोजिट साइड में भेजना हो तो वो सिंबल का अपोजिट सिंबल वहां पर यूज होता है। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई 5 है, तो अगर इसको मैंने अपोजिट साइड में भेजा तो 360 डिवाइड 5 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अपॉन 100 है, तो अपॉन 100 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो गया, देखो मल्टीप्लाई, और नीचे 5 डिवाइड में आ जाएगा, आ गया। और यहाँ क्या बच गया, p। तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल इनको कट कर दो, कितना आएगा, तो ये हो गया 3, तो 7 7 7 3 डबल 0, क्लियर है क्या, रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल 7300 रुपीज आ गया। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। टाइप 5 और टाइप 6 भी हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स, टाइप 7। टाइप 7 में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेलेक्टेड है, सभी अलग अलग पैटर्न है जिनको पूरी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे एक ही सीरीज में लाने की कोशिश की गई है। आप अच्छे से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास शेयर करेगा ताकि वो लोग भी इस बारे में जान सके, समझ सके। यस, यहाँ पे एक नया टाइप आ गया हमारे सामने। अ पर्सन बोरो अ सम ऑफ ₹2000 एट द रेट ऑफ 8% फ्रॉम 31 दिसंबर 2011 टू 1 जुलाई 2012। देखो यहाँ पर वापस टाइम एलिमेंट्स में क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपीज है, रेट कितनी है, 8%। लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा है, यहाँ पे चक्कर ये हो गया कि हमें टाइम क्या है दिया हुआ तो है, लेकिन डायरेक्ट में नहीं दिया हुआ है और डेट्स में दे दिया इन्होंने टाइम। तो देखते हैं हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है 2012 क्या होता है, लीप ईयर होता है। लीप ईयर जिसमें जो फेब्रुअरी होता है, जो फरवरी मंथ होता है, वो क्या होता है, 28 डेज का ना होकर 29 डेज का होता है, 29 दिन का होता है। क्लियर है क्या? ओके, तो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 31 दिसंबर एक दिन हो गया, हम टोटल डेज काउंट करेंगे पहले और उसको बाद में क्या कर देंगे, ईयर्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे रफली एक बार देख लेते हैं, 31 मतलब एक दिन ये हो गया, प्लस अब आ गया 31 के बाद क्या आता है, जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फेब्रुअरी में मैंने जैसे कि आपको बताया 2012 आ चुका है और 2012 एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसमें 28 दिन ना होकर कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे। क्लियर है क्या? मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात आपको क्लियर हो गई? अब देखते हैं इन सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पहले 31 31 31 कितना हो गया, 93, प्लस 29 और 1 30, ये दोनों 30 30 30 कितना हो गया, 90। 93 और 90 183 डेज हो गए। ठीक है, टोटल कितने डेज हो गए, 183 डेज। 180 जैसे कि जो हमें टाइम दिया हो, अगर मंथ में या डेज में दिया हो तो उसे हम डेफिनेटली ईयर्स में चेंज करेंगे। क्लियर है? जब मंथ में दिया था हमने डिवाइड बाय 12 किया, अब डेज में दिया हुआ है तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। लेकिन मैंने अभी आपको बताया जो फेब्रुअरी मंथ था वो क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फेब्रुअरी वाला। क्लियर है? तो हमारे यहाँ टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 366 डेज। और अब यूनिट क्या लगेगी, ईयर। क्या इतनी बात समझ पाया आप? चलो इनको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दे ताकि हमारी जो टर्म है वो छोटी हो जाए। 3 की टेबल से 18 जाएगा 6 टाइम्स और 3 1 टाइम। 3 की टेबल में 3 1 2 2, क्या आया कट के आंसर, 61 अपॉन 1 2 2। 61 का डबल अगर करें तो 1 to 2 आता है, ये हो गया 1 जा और ये हो गया 2। क्लियर है क्या? तो हमारा जो टाइम आया, ईयर आया टाइम, तो वो क्या आ गया, 1/2 ईयर। हमारा टाइम इस बार क्या हो गया, 1/2। इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या? अब कुछ भी नहीं करना, मेन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही, ठीक है। हमें ये ही यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर ही डाउट्स आते हैं। अब हमें कुछ P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बताइए अपन को। क्लियर है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना था, 2000। रेट रेट कितनी है,
8%। टाइम अभी देखा हमने 1/2, 1/2 और डिवाइड बाय 100, जो 20 से 20 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल तो ये क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर है क्या? ओके, ये 20 को ही काट देते हैं अपन पूरा, ठीक है 10 आ गया। और लास्ट में एट लास्ट कितना बचा 80 रुपीज, और ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आप बात समझे? देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़े से कंफ्यूजन होगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है ना, और कंपटीशन वालों के लिए तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आएंगे। बाकी सिंपल ही अगर क्वेश्चन में सिंपल दे दे कि टाइम रेट और अगर प्रिंसिपल दे दे और ऐसा ही निकाले तो फिर उसमें कंपटीशन क्या रहा, है ना। ये भी कंपटीशन के लिए एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ठीक, देखिएगा नेक्स्ट टाइप 8, टाइप 8 ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 8। यहाँ पे सम का मतलब प्लस नहीं है, एडिशन नहीं है यहाँ पे। सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन पूछा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5%, रेट कितनी हो गई 5%, ओके। फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर, 3 साल और 4 साल दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है डिफर्ड बाय 42। 3 साल के इंटरेस्ट का और 4 साल के इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो कितना है 42 है। इंटरेस्ट कितना है डिफर्ड, जो डिफरेंस इंटरेस्ट है वो कितना है 42, तो ऐसा इक्वल टू 42 कह दें हम। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 4 साल और 3 साल मतलब 4 - 3 कितना करेंगे, मतलब 4 - 3 करेंगे कितना होगा 1 ईयर होगा, और 1 ईयर तो टाइम यहाँ पे क्या आ गया 1। ये भी क्लियर है, पी निकालना है बस। ये चीजें आप जैसे ही लिख देते हो ये आपको सभी पता चल जाती है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है, इजी है, इजी टू सोल्व होता है वो। देखिएगा ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 42 रखें, प्रिंसिपल की जगह कहाँ गया ये रहा पी इंटू रेट 5 है, टाइम 1 है अपॉन 100, ठीक है ओके। 100 उधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, पिछले क्वेश्चन में समझ गए थे हम ये। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 4200 अपॉन 5, और 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 840 रुपीज। प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया 840 रुपीज आ गया। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? बस यहाँ पे 3 ईयर और 4 ईयर का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस एक होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 42। तो हमने क्वेश्चन पूरा डिफरेंस से ही सॉल्व कर लिया, इसमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं। देखिए टाइप 8 नहीं, टाइप 8 नहीं, टाइप 9 देखते हैं क्या निकालना है हमें, हाउ मेनी ईयर्स। तो टाइम निकालना है, ये सब पता चल गया। हम फॉर्मूला लगा दें सबसे पहले अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है कितना, इस अमाउंट की जगह ये रख देते हैं अपन, क्या रखते हैं 7/5 पी इक्वल टू पी प्लस एस आई। देखिए जब भी P और P मतलब वेरिएबल, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, और जो वेरिएबल सेम होते हैं तो दूसरे वाले वेरिएबल को पहले वाले वेरिएबल के पास अपन ले जा सकते हैं सेम अपोजिट सिंबल के साथ में, है ना। 7/5 P, और ये P उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का P इक्वल टू एस आई। क्या बात समझे आप? देखिए 7/5 P और इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/5 P इक्वल टू एस आई। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखिएगा ये बात समझ में आई क्या? देखिए तो ये 7 उधर गया मल्टीप्लाई में, 7 - 5 2 हो गया, और नीचे 5 का 5। मैं फ्रैक्शन चैप्टर में अच्छे से इन चीज़ों को समझाऊंगा, है ना। ओके, तो जो प्रिंसिपल है वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो जो हमारा एस आई है, एस आई इक्वल टू 2/5 पी, इस चीज़ को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वापिस हमने जो ये ए वाला फॉर्मूला है जो ये यूज कर लिया, अब बारी है सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को यूज करने की। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन
100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या रखते हैं 2/5 इंटू पी, इंटू लिखो पी लिखो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे पी इंटू रेट, रेट आपको पता है क्वेश्चन में दी हुई है 8%, टाइम नहीं दिया हुआ क्योंकि निकालना है, अपॉन 100। क्या किसी बात क्लियर? पी से पी कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल के अगर दोनों न्यूमरेटर में हो, ऊपर हो इक्वल के इधर और इधर तो कट सकते हैं, सेम हो तो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी पी और पी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा सोल्विंग जो है वो क्या आ गया, इतना 8t/100। वही करना है जो पहले वाले क्वेश्चंस में आपको समझाया था, 100 डिवाइड में है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इंटू 100 और 8 है वो यहाँ पे आ गया डिवाइड में। डिवाइड में आने के बाद अपन मल्टीप्लाई लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। क्लियर है बात? और यहाँ पे बच गया टी। और ऑन सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 1 जा और ये आएगा 20, 40 और ये आएगा 5। इन पूरे को सॉल्व करने के और काटा छाटी करने के बाद जो टाइम है वो हमारा टाइम कितना आ गया, 5 ईयर आ गया। क्या बात समझ में आई आपको? फिर से देखिए, अमाउंट वाले फॉर्मूले में अमाउंट की जगह मैंने 7p/5 लिख दिया, p को p के पास लाया, 7/5 p माइनस p, इनको किया क्या है 2/5p इक्वल टू SI। SI की जगह पे अब जब भी फॉर्मूला लगेगा तो SI की जगह पे मैं ये चीज रख देता हूँ, p से p कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे को सोल्व करने के बाद टाइम हमारा कितना आता है 5 ईयर्स। हमारा आंसर क्या हो गया 5 ईयर्स। इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का हम लास्ट टाइप आज देखते हैं, 10 फाइनल टाइप इस चैप्टर का, है ना। एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे, एट व्हाट रेट विल अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 4 इयर्स। कहना क्या चाहता है समझते हैं। एट व्हाट रेट मतलब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्लियर? असम, असम मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है वो खुद का 3 गुना हो जाएगा। कितने साल में? 4 साल में। तो टाइम हमारा क्या है 4 ईयर। कितने साल में खुद का 3 गुना हो जाएगा? तो जो सम है, मान लो P100 है, क्या है P, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार अच्छे से, लेट P इक्वल टू 100। अगर P 100 होगा तो उसका ट्रिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना। तो अमाउंट कितना होगा 100 का 3 गुना कितना होगा 300। P अगर 100 है तो अमाउंट 300, P को अगर 10 मानता तो अमाउंट 30। ठीक है, बात क्लियर है? कुछ भी मान लो, हमने अभी यहाँ पे 100 लिया है ना। इसी चीज को आप क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें रेट पता चल जाएगी। पहले हमें देखिए, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है तो सिंपल इंटरेस्ट के बिना काम होगा ही नहीं। तो A इक्वल टू P प्लस SI, इस फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारे सामने ये रहा 100, सॉरी अमाउंट 300 इक्वल टू 100 प्लस SI। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 उधर जाएगा 300 के पास में, और प्लस का इसलिए माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट SI। SI कितना आ गया 300 माइनस 100 कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 200। इसमें अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कीजिएगा 200, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है अभी देखा हमने 100, रेट कितनी दी हुई क्वेश्चन में नहीं पता, टाइम दिया हुआ है 4 अपॉन 100। क्या 100 से 100 कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया। ओके, 4 मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 200 अपॉन 4, 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, और यहाँ पे पीछे लग गया 0, 50, और रेट हमेशा किसमें होती है 50% में। इसी ट्रिक है, इतने से मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको कि कैसे होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, ये चीज आनी जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन होगी, समझ बैठेगी, तो आगे हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी स्क्रीन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।